दोस्तों, ग्रामर के अध्याय में हमारा अगला चैप्टर है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये बेसिकली मेन अध्याय होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, जिससे आपको उस अगले ट्रांसलेशन में दिक्कत ना हो। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तो आप ट्रांसलेट भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको टेंस के बारे में आगे बताऊंगा, उससे पहले ये मेन पॉइंट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। हमारा दूसरा चैप्टर है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नंबर 1 सब्जेक्ट, उद्देश्य। वाक्य के उस भाग को सब्जेक्ट कहते हैं जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है। आप समझने की कोशिश करें, वाक्य के उस भाग को सब्जेक्ट कहते हैं। किस भाग को सब्जेक्ट कहते हैं? वाक्य के उस भाग को सब्जेक्ट कहते हैं जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है हमारा प्रेडिकेट, विधेय। वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहता है। आपने याद देगा वाक्य के उस भाग को सब्जेक्ट कहते हैं जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है। ठीक है। अब सेकंड है प्रेडिकेट हमारा विधेय। वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे रवि स्लीप्स एट नाइट, रवि रात को सोया। ठीक है, या रवि रात को सोता है। वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे रवि स्लीप्स एट नाइट। ठीक है। उपयुक्त वाक्य में उपयुक्त वाक्य में रवि के बारे में कुछ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? रवि स्लीप्स एट नाइट। समझने की कोशिश करें आप, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उपयुक्त वाक्य में, यहाँ पे उपयुक्त है, ये आप थोड़ा गलत ना समझें। उपयुक्त वाक्य में रवि के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए इस वाक्य का सब्जेक्ट रवि है। ठीक है। यानी किसके बारे में कहा जा रहा है? मैंने आपको पहले बताया था, वाक्य उस वाक्य को सब्जेक्ट कहते हैं जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है। किसके विषय में? वाक्य में कुछ कहा जाता है। वैसे ही ये वाक्य में किसके विषय में कहा जा रहा है? रवि के बारे में। रवि क्या करता है? रात को सोता है। ठीक है। उपयुक्त वाक्य में रवि के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए इस वाक्य का सब्जेक्ट रवि है। क्लियर? आशा करता हूँ अच्छा समझ में आया होगा आपकी में। वाक्य के उस वाक्य को सब्जेक्ट कहते हैं जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है। उपयुक्त वाक्य में रवि के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए इस वाक्य का सब्जेक्ट रवि है। सेम हो गया, डेफिनेशन के हिसाब से वाक्य सेम हो गया। अब और रवि के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, यानी स्लीप्स एट नाइट, वह प्रेडिकेट है। सिंपल है। वाक्य उस वाक्य को सब्जेक्ट कहते हैं जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जा रहा है। बाकी सेकंड है आपका, किसके बारे में कहा जा रहा है? रवि के बारे में। ठीक है। अब उपयुक्त वाक्य में रवि के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए उस वाक्य का सब्जेक्ट रवि हो गया। और रवि के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, यानी स्लीप्स एट नाइट, ये वह प्रेडिकेट है। आसान है। वैसे ही आप अपने हिसाब से और भी वाक्य लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ तक आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा सबका। ठीक है। और भी सेंटेंसेस हैं, जैसे आई वर्क हार्ड। आप सब जानते हैं मैं कठिन काम करता हूँ। इसमें आई आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्क हार्ड प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। आई कौन करता हूँ? मैं करता हूँ। क्या करता हूँ? वर्क हार्ड। ठीक है। अब दूसरा वाक्य ले लीजिए, इट इज रेनिंग टुडे, यानी अभी वर्षा हो रही है। ठीक है। तो इसमें आपका इट सब्जेक्ट हो गया, बाकी इज रेनिंग टुडे क्या हो रही है? प्रेडिकेट हो गया। आप समझने की कोशिश करें, वाक्य व्यवहार जिसके विषय में कुछ कहता है सब्जेक्ट कहलाता है, और वाक्य व्यवहार जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहता है प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे यह आई सब्जेक्ट हो गया, वर्क में काम कठिन काम करता हूँ, तो क्या करता हूँ? कठिन काम करता हूँ। कौन करता हूँ? मैं करता हूँ। सब्जेक्ट आई हो गया। वर्क क्या करता हूँ? कठिन काम करता हूँ, प्रेडिकेट हो गया। सेम सिंपल है।
इट इज़ रेनिंग है टुडे, आज भी वर्षा हो रही है। इट सब्जेक्ट हो गया, इज रेनिंग टुडे प्रेडिकेट हो गया आपका। अब आपका एक और मैं सेंटेंस लिख देता हूँ, स्मोकिंग इज हार्मफुल। ठीक है, अब इसमें है धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सभी जानते हैं क्या है धूम्रपान करना, आप समझो धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है। ठीक है, इसमें क्या है स्मोकिंग, स्मोकिंग हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, बाकी इज हार्मफुल प्रेडिकेट हो गया। ऐसे ही आप समझने की कोशिश करें एक एक करके। मैं आपको और भी सेंटेंस बता देता हूं जिससे आपको कठिनाई ना हो। द टाइगर किल्ड ए हेयर। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया, यानी बाघ ने खरगोश को मार डाला। ठीक है, तो इसमें किसने किसको मार डाला, बाघ ने, तो सब्जेक्ट द टाइगर हो गया। ठीक है, क्या मारा, किल्ड ए हेयर, किसको मारा, एक खरगोश, एक हिरन को। हेयर, हेयर मीन्स खरगोश ही होता है, किल्ड ए हेयर। ठीक है, तो इसमें सेकंड वाला जो पार्ट है वो प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, बाकी है माई शूज आर ब्लैक। ठीक है, मेरे जूते काले हैं, मेरे जूते काले हैं। तो इसमें किसके जूते काले हैं, मेरे जूते। माई शूज क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, क्या काले हैं, जूते, तो ये प्रेडिकेट हो गया। ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में हो सके जितना अच्छा हो सके समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपकी अच्छी समझ में आया होगा। अगला आपको मैं नेक्स्ट डे में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा।